हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को देखने से पहले हम क्लास 11th NCERT मैथ्स का यहाँ पर हम सिलेबस देखने वाले हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में आपसे कितना सिलेबस पूछा जाएगा, कौन कौन से अध्याय पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में आपसे केवल इतने अध्याय पूछे जाएंगे। अध्याय 1 समुच्चय, अध्याय 2 संबंध एवं फलन, अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन और अध्याय 5 सममिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। और अध्याय 6 में से आपको रैखिक असमीकरण में से केवल आपकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 6.1, इसमें से आपसे केवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किसी भी एक्सरसाइज में से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है और ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अध्याय 1 समुच्चय, यहाँ पर हम सेट्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं 1 अंक में। तो यहाँ पर सबसे पहले समुच्चय, तो यहाँ पर आपसे समुच्चय की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह अर्थात समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ होती हैं, आपको ध्यान रखना है। पहली विधि जो होती है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप होती है, और जो दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि होती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे इस प्रकार से रिक्त समुच्चय की परिभाषा पूछी जा सकती है 1 अंक या 2 अंक में। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, अर्थात इसमें इस प्रकार से कोई भी अवयव नहीं होता है, खाली अवयव होते हैं, अर्थात एक भी अवयव नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि एक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को इस प्रकार से फाई या इस प्रकार से खाली ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके बाद यहाँ पर परिमित समुच्चय या फिर अपरिमित समुच्चय या इसी को हम अनंत समुच्चय कहते हैं। तो वह समुच्चय जो रिक्त हो या जिसमें क्या हो निश्चित संख्या में अवयव हो परिमित समुच्चय कहलाता है। इस प्रकार से आप उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, माना m बराबर 1 वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यहाँ पर 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर इसमें अवयव क्या है, निश्चित है कि कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इस प्रकार से परिमित समुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह समुच्चय जो रिक्त हो या फिर जिसमें निश्चित संख्या में अवयव हो क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। और यदि निश्चित संख्या में अवयव नहीं होते हैं तो वह अपरिमित अर्थात अनंत समुच्चय कहलाता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने लिखा P बराबर एक रेखा के सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो जैसे यदि हम एक रेखा लें इस प्रकार से, अब इस रेखा में अनंत बिंदु हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर ज्ञात भी नहीं कर सकते कि कितने बिंदु हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब अवयवों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। या जो अवयवों की संख्या होती है वह क्या होती है, अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय या फिर अनंत समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी परिभाषाओं को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। और इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ समझाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद यहाँ पर हम समान एवं असमान समुच्चय को समझने वाले हैं। तो समान समुच्चय किसे कहते हैं या फिर असमान समुच्चय किसे कहते हैं। तो 2 समुच्चय A और B को समान समुच्चय कहा जाता है यदि उनके जो है अवयव समान हो। जैसे यदि हम इसको उदाहरण के द्वारा समझें, इस प्रकार से आपको अच्छे से समझना है। जैसे यदि हम कोई भी A और B 2 समुच्चय ले लें, इस प्रकार से मान के चले हमने A बराबर 1 समुच्चय लिया जिसमें यहाँ पर हमने 1 2
3 4 5 इस प्रकार से अवयव लिए और इसी प्रकार से यहाँ पर हम कोई भी एक बी समुच्चय ले लें। इस प्रकार से 5 4 3 2 1 इस प्रकार से हमने अवयव को लिखा है, ए को हमने लिखा है और बी को लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि दो समुच्चय ए और बी समान कहा जाता है यदि उनके अवयव कैसे हो, समान हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि उनके अवयव आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सेम अवयव होना चाहिए, अर्थात वही अवयव इसमें होना चाहिए और वही के वही अवयव इसमें होना चाहिए। जैसे 1 यहाँ पर है तो 1 इसमें भी है, 2 यहाँ पर है तो 2 इसमें भी है, 3 यहाँ पर है तो 3 इसमें भी है, 4 यहाँ पर है तो 4 इसमें भी है, 5 यहाँ पर है तो 5 इसमें भी है। तो इस प्रकार के समुच्चय क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। यदि हम b को इस प्रकार से दूसरा कोई यहाँ पर समुच्चय ले लें इसके अलावा, जैसे हमने b बराबर इस प्रकार से लिखा 1 3 6 इस प्रकार से हमने लिखा और हम आपसे पूछें क्या ए और बी समान समुच्चय हैं तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 1 से लेकर 5 तक अवयव हैं, इसमें 1 3 6 केवल 3 ही अवयव हैं। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर समुच्चय होते हैं वह असमान समुच्चय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाएगी कि दो समुच्चय ए और बी को समान कहा जाता है यदि उनके अवयव कैसे हो, समान हो। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a बराबर b लिखते हैं, या फिर अन्यथा समुच्चय को क्या कहा जाता है, असमान समुच्चय कहा जाता है। और यदि यहाँ पर इस प्रकार से a और b के यहाँ पर जो अवयव है वह समान नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं, असमान समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है, इस प्रकार से हमने ए सेट को लिखा जिसमें 1 2 3 4 5 अवयव हैं और बी सेट में भी कितने अवयव हैं, इस प्रकार से 5 अवयव हैं और सेम अवयव हैं, 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर, भले ही आगे पीछे हैं लेकिन वही के वही अवयव इसमें दिए गए हैं और यहाँ पर ए सेट में दिए गए हैं और बी सेट में दिए गए हैं। तो इस प्रकार के समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। और यदि इस प्रकार से समान अवयव नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान समुच्चय कहते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम दो समुच्चयों का यहाँ पर सम्मिलन ज्ञात करना सीखेंगे कि सम्मिलन किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे 2 अंक में पूछे जाते हैं कि आपको ए और बी कोई दो समुच्चय दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि दो समुच्चयों का सम्मिलन या फिर यूनियन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी कि समुच्चय ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक ही बार लिखा गया हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, सम्मिलन अर्थात यूनियन कहते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने एक उदाहरण को लिखा, इस प्रकार से हमने एक ए बराबर एक समुच्चय को माना जिसमें 1 2 3 अवयव हैं और एक हमने बी सेट को लिखा अर्थात बी समुच्चय को लिखा जिसमें 1 3 5 7 अवयव हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सम्मिलन को हम इस प्रकार से यू के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा। इसको इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। तो ए यूनियन बी हम निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि समुच्चय ए के जितने अवयव हैं और समुच्चय बी के जितने अवयव हैं इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं और किसी भी अवयव को हम दोबारा नहीं लिखते हैं अर्थात रिपीट नहीं करते हैं, डबल बार नहीं लिखते हैं। एक ही अवयव को हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे यदि हम समुच्चय ए के सभी अवयव को लिखते हैं, इस प्रकार से हमने 1 2 3 को लिखा। अब इसके बाद हम समुच्चय बी के अवयवों को लिखेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या हमने पहले तो नहीं लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर पहले से लिखा है तो हम 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 भी यहाँ पर लिख चुका है तो 3 को भी हम नहीं लिखेंगे, केवल यहाँ पर हम 5 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से दो समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात यूनियन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल एक ही अवयव को एक ही बार लिखना है, डबल बार नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप दो समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी का यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिसमें 1 2 3 5 7 अवयव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन, इस प्रकार से इंटरसेक्शन को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
तो दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को हम कैसे निकालते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से परिभाषा दी गई है कि समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक ही बार लिखा गया हो। तो इस प्रकार से हम दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस प्रकार से दो समुच्चयों को लिखा, दो सेट को लिखा। यहाँ पर हमने लिखा माना ए बराबर एक सेट है जिसमें 1 2 3 अवयव दिए गए हैं और एक बी सेट है जिसमें 1 3 5 7 अवयव दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ए और बी का यहाँ पर सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इंटरसेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो सेट दिए गए हैं इनमें यहाँ पर जो अवयव हैं वह दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखेंगे एक लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर दो नहीं है, इस प्रकार से हम 2 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद 3 को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ऐसे अवयव जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 यहाँ पर है, इसमें भी 1 है, 2 यहाँ पर है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो परिभाषा होगी कि समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, अर्थात इस वाले सेट में भी हो और इस वाले सेट में भी हो। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हो जाएंगे, 1 और 3 अवयव हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और इनको हम क्वेश्चंस के द्वारा हल करना सीखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम समुच्चयों का बीजगणित के नियम देखने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं 1 अंक में, कि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाए कि ए यूनियन ए बराबर क्या होता है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं। तो इन नियम को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला होता है वर्ग सम नियम। इस प्रकार से ए यूनियन ए बराबर यहाँ पर ए के बराबर होता है और यदि हम ए इंटरसेक्शन ए निकालें तो वह ए के बराबर होता है। इसके बाद तत्समक नियम होता है। इस प्रकार से ए यूनियन फाई का यदि हम यूनियन निकालें तो यहाँ पर इसके ए के बराबर होता है और यदि हम ए और यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय जो यू होता है इसका हम इंटरसेक्शन निकालें तो ए के बराबर होता है। इसके बाद यदि हम ए और फाई का यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालें तो इसका मान फाई के बराबर होता है। इसके बाद जो चौथा है, यदि हम ए और एक सार्वत्रिक समुच्चय यू इसका हम यूनियन निकालें तो इस प्रकार से यू के बराबर होता है, सार्वत्रिक समुच्चय यू के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर क्रम विनिमय नियम। इस प्रकार से यदि हम ए और बी का इस प्रकार से यूनियन ज्ञात करें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको बी यूनियन ए लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे करके हम क्रम विनिमय नियम में लिख सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से हम इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं। यदि ए इंटरसेक्शन बी दिया हो तो हम इसको बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डी मॉर्गन नियम होता है। इस प्रकार से यदि आपको इस प्रकार से दिया जाए ए और बी का यहाँ पर आपसे यूनियन पूछा जाए और इसका होल डैश, तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है, ए पर अलग डैश आ जाता है, ए डैश होता है और यूनियन की जगह क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है और बी डैश आ जाता है। इस प्रकार से होता है। इसके बाद यदि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन का होल डैश हो तो हम उसको ए डैश लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन की जगह यहाँ पर यूनियन आ जाएगा और इसका बी डैश हो जाएगा। इसके बाद इन फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर इस प्रकार से यदि आपको ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से परिमित समुच्चय हैं तब इसका फार्मूला इस प्रकार से होता है, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस यहाँ पर दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन होता है एन ए इंटरसेक्शन बी। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एन ए यूनियन बी, यहाँ पर जो माइनस का इंटरसेक्शन दिया है यदि इसका पक्षांतर हम इस तरफ कर दें तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और
बराबर में हम Na प्लस NB लिख सकते हैं। इसी प्रकार से A, B और C यदि आपसे परिमित समुच्चय दिए गए हैं तो इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। यदि N A यूनियन B, B यूनियन C इस प्रकार से दिया जाए तो यहाँ पर इसके बराबर क्या होता है Na प्लस NB प्लस NC, और यहाँ पर माइनस में A और B का इंटरसेक्शन होता है, फिर B और C का इंटरसेक्शन होता है, माइनस में A और C का इंटरसेक्शन माइनस में होता है, और यहाँ पर N A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C। इस प्रकार से इन फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के साथ आपको समझाए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।